अब दोस्तों हम लोग रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आपके दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया में जो भी आप क्या करते हैं, जिन सूत्रों के माध्यम से आप उनको प्रकट करते हो, जो आपका शब्द समीकरण होता है, तो वो आपका बन जाता है रासायनिक समीकरण। फिर उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ध्यान से समझना, रासायनिक अपक्रिया के पहले अभिकारक, जैसे मान लो आपको पता है कि ये आपका क्या है मेरे दोस्तों, अभिकारक है। ये क्या है मेरे दोस्तों, अभिकारक है। और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी अभिकारक और उत्पाद, यानी जो आपका अभिकारक है और जो उत्पाद है, अगर इन दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या है मेरे दोस्तों, अगर समान है तो आप लोग समझ लेना कि ये जो समीकरण है संतुलित है। अगर समान नहीं है तो असंतुलित है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा, अगर हमें कोई भी समीकरण बैलेंस करना है तो पहले हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। यानी ये पहले हम लोग बॉक्स बना लिए, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो जब बॉक्स बनाएंगे तो फिर हम चरण सेकंड में लिखेंगे समीकरण में उपस्थित तत्वों की संख्या। यानी ये जो आपका समीकरण है, शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण है, इसमें जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं, जितने भी तत्व यूज हुए हैं, सभी तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, यानी जितने भी तत्व हैं उसमें कितने परमाणु हैं सभी को लिखेंगे। जैसे आपका पता है कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं तत्व। तत्व में आपको पता है कि इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो आयरन हो गया मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या की बात करें तो ये आपका मेरे दोस्तों अभिकारक है। तो अभिकारक में आयरन कितनी बार है, एक बार है, तो आयरन को हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, दो अणु हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। और ऑक्सीजन के बात करें तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, एक परमाणु। यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या आयरन की एक है, हाइड्रोजन की दो है और ऑक्सीजन अकेला है एक बार। फिर हम लोग उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो उत्पाद है उसमें आयरन आपका कितना है, 3 बार है। तो आयरन मेरे दोस्तों 3 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। और हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या जो अभिकारक में परमाणु हैं और उत्पाद में परमाणु हैं, क्या ये आपस में बराबर हैं कि नहीं। जब बराबर होंगे तो समीकरण तो बैलेंस होगा ही, फिर तो संतुलित करना ही नहीं है। अगर समीकरण में जो भी आपके परमाणु हैं, अभिकारक और उत्पाद, अगर दोनों में सेम नहीं है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, उसको संतुलित करेंगे। जैसे आप लोग देखो, इधर आयरन 1 बार है, इधर 3 बार है, यानी अभिकारक में 1 बार है, उत्पाद में 3 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है मेरे दोस्तों, 2 बार है। और ऑक्सीजन 1 बार है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन तो सेम है, बट ना ऑक्सीजन सेम है ना आयरन सेम है, ना ऑक्सीजन सेम है ना आयरन सेम है। अब समझो, इधर कितने हैं, 4 हैं। इधर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, इधर 1 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 है और इधर 1 है। तो इसको भी पहले हम लोग 4 बनाएंगे, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। तो 4 एकन्नम 4। अच्छा एक चीज ये बताओ मेरे दोस्तों, अगर हम ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम देख लें कि जो अभिकारक है उसमें ऑक्सीजन अकेला है कि उसके साथ कोई और भी एलिमेंट है, और भी तत्व है। ऑक्सीजन के साथ एक और तत्व हाइड्रोजन भी है। तो इसका मतलब है अगर हम ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, 100% होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो आप 2 भाई हो और आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, तो होता क्या है कि अगर 2 लोग हैं, अगर कोई 2 लोग हैं और एक रिश्तेदार, मान लो आपकी मौसी आ गई, तो होता क्या है कि आपके अगर मौसी आई तो दोनों लोगों को क्या करती हैं, अगर 2 भाई हो तो अगर इनको 10 रुपये देंगे तो इनको भी 10 रुपये देंगी, अगर इनको 50 देंगी तो इनको भी 50 देंगी। ऐसा ना हो कि लड़ाई करें। या ऐसा हो सकता है कि एक लोगों को दे दे और दूसरे को ना दें, ऐसा हो सकता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी अगर एक को दे दें एक को ना दें तब भी जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए दोनों को दिया जाएगा। तो ऐसा समझ लो जो आपका ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। थोड़ा सा हम एक बार समीकरण को यहाँ पर लिख देते हैं और आपको फिर समझा देते हैं। अब देखना दोस्तों मेरे, हमने क्या किया, अभिकारक में 4 से मल्टीप्लाई करिए, वो भी ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन को करेंगे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, चलो ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो अब गड़बड़ी आ गई, देखो हाइड्रोजन इधर 8 हो गया और इधर अभी 2 ही है। तो एक काम करते हैं, इधर 8 है इधर 2 है, तो इधर 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो हम कर किस में रहे हैं, उत्पाद में। तो उत्पाद में क्या हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, वो भी अकेला है। और इधर देखो किससे मल्टीप्लाई किए, 4 से, तो 4 से इधर भी कर देंगे। अब इसमें और कहीं नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन अकेला है। तो अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं आयरन की, तो इधर आयरन 3 है इधर आयरन 1 है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 एकन्नम 3, तो इधर भी 3 से हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, तो ये जो समीकरण है ये आपका संतुलित समीकरण है। ये दोस्तों मेरे ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। और इनको हम लोग क्या करते हैं, इनकी अवस्था के आधार पर भी लिख सकते हैं कि जल क्या है आपका, आयरन क्या है, जो भी बना है आपका आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनको अवस्था के आधार पर भी लिखा जा सकता है। और वास्तव में ये जो समीकरण है ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है मेरे दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इनको हम लोग अवस्था के आधार पर भी लिख सकते हैं। का सॉलिड है, आयरन वैसे भी ठोस होता है लोहा, और ये आपका एक्वस है, और ये आपका सॉलिड हो गया, और ये आपका हो गया गैस, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो ये जो समीकरण है ये पूर्णतः संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रासायनिक समीकरण। अब हम इसी के साथ बात करते हैं संयोजन अपक्रिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इतना मेहनत कर रहा हूं और ये वीडियो जो है दोस्तों मैं पूरा बना रहा हूं, और इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है यानी पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो इतना मेहनत करके ये वीडियो बन रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और जितना से जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह से आपके लिए लगातार हर टाइप के वीडियो मिलने लगेंगे इस चैनल पर, और कंटिन्यू हम आपके लिए लगातार मेहनत करेंगे। तो बस आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करना।